दोस्तों, हमेशा बुरा करने वाले को भी एक दिन मानना ही पड़ता है कि जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इसी पर आधारित इस कहानी को ध्यान से और पूरा देखना। राम और श्याम दो मित्र एक ही गांव में रहते थे और बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। राम का स्वभाव बहुत दयालु और विनम्र था, जबकि श्याम थोड़ा स्वार्थी और जिद्दी था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति गांव के पास स्थित पहाड़ी के शिखर पर चढ़कर वहां के प्राचीन मंदिर में पूजा करेगा, उसे विशेष सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। राम और श्याम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन सुबह ही पहाड़ी की ओर चल पड़े। पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन और कंटीला था। दोनों मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई कठिनाइयां थीं, कहीं तीखी चट्टानें तो कहीं घने जंगल। कुछ समय बाद श्याम ने देखा कि राम अपने थैले में कुछ अतिरिक्त खाना और पानी ले आया है। श्याम ने सोचा कि अगर राम का खाना और पानी खत्म हो जाए तो वह उसकी मदद कर सकता है और इसके बदले में उसे पुरस्कार में हिस्सा मिल सकता है। चालाक श्याम ने योजना बनाई और एक जगह पर बैठ गया। उसने राम से कहा, राम, मुझे लगता है कि मुझे कुछ आराम करना चाहिए। तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। राम ने उसकी बात मान ली और अकेले ही आगे बढ़ गया। श्याम ने थोड़ी देर बाद देखा कि राम थोड़ी दूर पर बैठा हुआ है और अपने खाने और पानी से ताजगी ले रहा है। श्याम ने सोचा, अगर मैं राम से उसका खाना और पानी छीन लूं तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और मैं अकेले ही मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। श्याम ने राम के पास जाकर कहा, राम, मेरे पास खाना और पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? राम ने बिना किसी संकोच के अपना खाना और पानी श्याम को दे दिया। श्याम ने राम का धन्यवाद किया और फिर से आगे बढ़ने का नाटक करने लगा। राम धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन बिना खाने और पानी के उसकी शक्ति घटने लगी। उधर श्याम तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन था। कुछ दूर चलने के बाद श्याम का संतुलन बिगड़ गया और वह एक गहरी खाई में गिर गया। उसके पैर में गहरी चोट लग गई और वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। राम, जो पीछे ही चल रहा था, ने श्याम की आवाज सुनी। उसने तुरंत दौड़कर श्याम की मदद की और उसे खाई से बाहर निकाला। राम ने अपने सभी कष्ट भूलकर श्याम की देखभाल की। उसने अपने कपड़े से श्याम के घाव को बांधा और उसे आराम करने को कहा। श्याम ने आंखों में आंसू भरकर राम से माफी मांगी और अपनी सारी गलतियां स्वीकार की। उसने कहा, राम, मैंने स्वार्थी होकर तुम्हारे साथ धोखा किया। मुझे माफ कर दो। राम ने श्याम को गले लगाते हुए कहा, दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे की मदद करना। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सही मायने में इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है। दोनों मित्र फिर से एक साथ आगे बढ़ने लगे। इस बार श्याम ने राम का हाथ थाम लिया और उसे सहारा दिया। वे धीरे धीरे मंदिर के शिखर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने मिलकर पूजा की और गांव लौट आए। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो सभी ने राम और श्याम की दोस्ती की तारीफ की। मुखिया ने दोनों को विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया। राम और श्याम की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने सीखा कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ और धोखे की कोई जगह नहीं होती। हमें हमेशा अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ सच्चे दिल से पेश आना चाहिए। इसी में सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। इस प्रकार राम और श्याम की कहानी ने गांव में एक नई रोशनी बिखेरी और सभी को सच्ची मित्रता और इंसानियत का महत्व समझाया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।